गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनखडिशिखूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीयदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति सब जगदानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्ति नमस्कार। कई पर्चे हैं मेरे पास, तो भगवान की जैसी इच्छा होगी उनका उत्तर दिया जा सकेगा। अपना अपना उत्तर समझ लें। ईसाइयों के यहाँ बाइबल में इस तरह का प्रसंग आता है जिसमें कहा गया है कि सुई के छेद से ईंट भले ही गुजर जाए परंतु धनी मनुष्य को, धन वाले को, अमीर को कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ये बाइबल का एक प्रसंग है। तो अपने यहाँ ऐसी बात नहीं, धन हो या न हो, धन नहीं है पर धन की चाह है, धन में आसक्ति है, धन प्राप्त करने की इच्छा है, धन वालों से ईर्ष्या है, धन में ममता है, तो वो धनी भी वो निर्धन भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। और एक के पास धन भी है पर उसकी धन में आसक्ति नहीं, वो धन का अपने को स्वामी नहीं मानता, सृष्टि मानता है, भगवान की वस्तु मानता है और भगवान की वस्तु, भगवान की सेवा में निरंतर लगाता रहता है। इस प्रकार का धनी भी भगवान को पा सकता है। कि भगवान को पाने के लिए अपने यहाँ मानसिक त्याग की आवश्यकता है, मानसिक आसक्ति, ममता के त्याग की आवश्यकता है। परंतु ये भी सत्य है, हमारे ऋषि मुनि इसे उदासीन नहीं है। वे ऐसा नहीं मानते कि धन से प्रमाद नहीं होता, ऐसा नहीं मानते कि धन के द्वारा मनुष्य गिरता भी है। बल्कि भागवत में तो एक जगह आया है, एकादश में एक अर्थ से 15 अनर्थ पैदा होते हैं। और ये एकादश के 23वें अध्याय में शायद है, एक अर्थ से 15 अनर्थ पैदा होते हैं। इसलिए ये अर्थ नामक अनर्थ है। अर्थ नामक अनर्थ से अच्छे बुद्धिमान लोगों को दूर रहना चाहिए, ऐसा कहा। और जहाँ अर्थ की बात आई, संसार के भोगों की बात आई,
वहाँ ये कहा कि ये भोग तुम्हारे पास हैं, ये तुम्हारे नहीं है, भगवान के। भगवान की सेवा में लगाते रहने के लिए तुम्हें प्राप्त हुए हैं। तुम यदि इनको अपना मानोगे तो तुम दंडनीय होगे। इतने कठोर शब्दों में कहा। भागवत का वाक्य है और आज का नहीं, पर आज का कम्युनिज्म इसके सामने नहीं ठहरता। यावत बृहत जठरम तावत सत्य ही देहनाम अधिकम योग मन्येत तेनो दंड मर्रति। कहते हैं जितने से पेट भरे, यावत बृहत जठरम, जितने से पेट भरे उतने पर तुम्हारा अधिकार है। तावत सत्वम, इतना ही तुम्हारा सत्व है। इससे ज्यादा पर जो अपना अधिकार मानता है क्या तेनो दंड मरती, वो चोर है, तो उसको दंड मिलना चाहिए। ये भागवत में नारद के शब्द है। चोर बताया, अपना है ही नहीं। समाजवाद का सिद्धांत कहता है कि जो सरप्लस है किसी व्यक्ति के पास वो समाज का है, और यहाँ ये कहते हैं सारा समाज का, तुम्हारा कुछ है ही नहीं। तुमको तो केवल जितना तुमको खाने के लिए बिल्कुल आवश्यक है, मेहनताने के रूप में, प्रसाद के रूप में, उतना तुम ले सकते हो। इससे ज्यादा पर अपना अधिकार मानना चोरी करना है। एक गीता का एक श्लोक है, इसका यह समझे नहीं किया जा सकता है। यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजते ते त्वघम तापा ये पतंत्यात्म कारणात्। यज्ञ से सबको सबका हिस्सा देकर जो बचे, ये अपना जो पंच महायज्ञ है ना, इसका व्यापक बड़ा सुंदर रूप है। 5 प्रकार का समाज का विभाग है। उन 5 का परस्पर संबंध है। 5 से ही 5 के जीवन निर्वाह होते हैं। ये जो प्राणी समुदाय है यहाँ पर, ये विशाल विराट समाज। तो 5 भाग के देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और इतर प्राणी। यदि देवता ठीक ठीक काम न कर सकें, देवताओं को पुष्ट न रखा जाए, कि अग्नि, वायु, जल, सूर्य, चंद्र, इन सब के काम अगर इसके व्यस्त हो जाए तो जगत ध्वंस हो जाए। इनके अभिमानी देवता जो सगुण साकार हैं, वो और ये एक ही हैं। तो देवताओं का यज्ञ करना, देवताओं की तृप्ति करना। जिन ऋषियों ने जीवन भर तपस्या करके ज्ञानार्जन किया और ज्ञान का वितरण किया, उन ऋषियों को आप शायद जानते होंगे, जहाँ रूस में अत्यंत साम्यवाद है, वहाँ की एक व्यवस्था है कि जो वहाँ के विचारक हैं, अन्वेषक, बड़े वैज्ञानिक, उनकी कॉलोनी अलग रखी जाती है और उनके लिए व्यवस्था अलग है। वो रात दिन सोचा करते हैं, वो यदि खेत में जा करके मजदूर की भांति शारीरिक श्रम करेंगे, जहाँ शारीरिक श्रम की अत्यंत महत्ता है, उसमें श्रम के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, वहाँ शारीरिक श्रम करने वालों के साथ उनका इतना भेद रखा गया है कि वो लोग अलग रखे जाते हैं, क्योंकि उनका काम मस्तिष्क से तत्व का अन्वेषण है। वो अगर ये कुल्हाड़ी लेकर के घास काटने में लगे, खेत में हल चलाने में लगे, तो विज्ञान आएगा कहाँ से? ये चंद्रलोक तक जो भेजने की बात कर रहे हैं, ये कहाँ से बन सकेगा खेती करने वालों के द्वारा? तो उनके लिए वहां पर भी अलग कॉलोनी बसी हुई है, अलग उनकी व्यवस्था। आज उनके किसी का बच्चा हो गया तो उनको चिंता नहीं करनी पड़ती, पेट के पास खबर जाती है अपने आप, और उसके बच्चे के दूध का इंतजाम अलग होता है, जिससे उसके पिता माता को अपना अन्वेषण छोड़कर दूसरी तरफ मन न देना पड़े। ये व्यवस्था तो ये ऋषि यज्ञ है, ये ऋषि तर्पण है। ऋषियों को, जो वर्तमान ऋषि, जो अतीत काल के ऋषि, जिन लोगों ने जीवन भर तपस्या करके समाज को ज्ञान दिया, ज्ञानार्जन किया, ज्ञान दिया, एक भाग वो। तीसरा भाग पितर, हमारे जीवित पितर भी, हमारे पितृस्थानीय गुरुजन भी, और हमारे पूर्व काल के हुए ये हमारे पूर्वज भी, ये सब हमारे पितर, उनकी तृप्ति बड़ी आवश्यक। इनके बिना समाज में पालन हो ही नहीं सकता। इनका आशीर्वाद, इनकी कृपा, इनका स्नेह, इनका वात्सल्य,
ये समाज का जो बाल समुदाय है, जो भविष्य में जाके बड़ा होने वाला है, उसकी रक्षा हो नहीं सकती अगर ये गुरुजन न संभालें। तो इनकी बड़ी आवश्यकता। इनका चौथे में मनुष्य। यदि मनुष्य ये कहे कि मैं अकेला अपना सारा काम कर लूंगा जीवन निर्वाह का, तो झूठ बोलता है या पागल है। अकेला मनुष्य कुछ कर ही नहीं सकता। इसके समाज के मनुष्यों की, अब सब तरह के लोगों की, मकान में रहना है तो बढ़ई की आवश्यकता है, कुम्हार की आवश्यकता है, खाना खेती करने वाले की आवश्यकता, जितने भी समाज के अंग हैं, जितने मानव हैं, सबकी आवश्यकता है। इनके बिना काम नहीं चलता। तो इनका एक भाग, पांचवा भाग है इतर प्राणियों का। जितने भी भगवान के जगत में श्रेष्ठ प्राणी हैं, चाहे उनका उपयोग हम न जानते हैं, हमारा प्राणी विज्ञान इतना अधूरा हो तो उसे हम न पहचानते हैं, परंतु भगवान की सृष्टि में निरर्थक प्राणी कोई नहीं। एक बार एक वैज्ञानिक ने ये लिखा था कि अगर दुनिया में सांप न होते तो जहरीली गैस इतनी फैल जाती कि दूसरे प्राणी जी नहीं सकते। कि सांपों का सृजन इसलिए कि सांप विषैली गैस, जहरीली गैस पीते रहते हैं, तो जहरीली गैस गोया फैल नहीं पाती और इससे इतर प्राणी समाज की रक्षा होती है। तो जिस सांप को जैसे हम मारने दौड़ते हैं, उस सांप भी भगवान की सृष्टि में एक आवश्यक वस्तु है। तो जितने ये देवता, पितर, ऋषि, मनुष्य और ये इतर प्राणी, इन सब का हमारी कमाई में हिस्सा है। क्यों? इन सब के द्वारा हम पाते हैं। अगर इनका हिस्सा इनको न दें तो हम चोर हैं ही, हम पाप खाने वाले हैं, सीधी बात। तो भगवान ने कहा यदि शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजते ते त्वहम पापः ये पचन्त्यात्म कारणात्। इन सबको इनका हिस्सा देकर जो बचा हुआ है उसको खाने वाला जो मनुष्य, ऐसे जो लोग हैं, ये मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी, समस्त पापों से ये मुक्त हो जाते हैं। पर जो केवल अपने लिए कमाते हैं, अपने लिए पकाते खाते हैं, वे पाप खाते हैं। आत्म कारणात्, अपने लिए जो पकाते हैं, कमाते हैं, वे पाप खाते हैं। तो सबका हिस्सा सबको देकर बचा हुआ अवशेष ये व्यक्ति का सत्व हो, उस पर व्यक्ति की चीज हो। तो जिस समाजवाद की हम आज बात कहते हैं, साम्यवाद की, उस साम्यवाद और समाजवाद को अपने आप आ जाए तो साम्यवाद और समाजवाद की जो बुराइयां हैं, राग द्वेष, हिंसा, क्रोध, जलन, एक दूसरे से बैर, मिटा देने की इच्छा, कलह, ध्वंस, ये सब बंद हो जाए। सब में भगवान, सबकी सेवा, अपना काम प्रत्येक वस्तु के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, पदार्थों के द्वारा परमात्मा का सेवन, अपना खाना भी इन परमात्मा की सेवा के लिए खाएं। क्यों? देशभक्त जो माने कि हम देश की उत्पन्न हुई इस वस्तु को इसलिए खाते हैं कि हमारा शरीर देश के काम आता रहे। बड़े सुंदर भाव, देश के लिए जिए, तो देश जिस भगवान में है उस भगवान के लिए जिए, उस भगवान के लिए खाए। बड़ी सुंदर भावना। तो इसलिए ये बात इतने उसमें तो ठीक है। जो धनाभिमानी हैं, जो धन में आसक्त हैं, जिनको धन मद पागल बनाए हुए हैं, ऐसे लोग तो भगवान को नहीं पा सकते, सत्य है। और ये असंभव कल्पना जो होती है ना, ये भी एक प्रकार का अलंकार ही है। तुलसीदास जी कहते बारी मथे बरु हो घर चिकता थे बरु तेल दिन भरी भजन न भव करिए ये सिद्धांत का तेल। जैसे कहते हैं सुई की नोक से भले हाथी निकल जाए, तो ये हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चाहे बालू से घी निकल आवे, बारी मथे बरु हो, ये पानी से भले घी निकल आवे और चाहे बालू के तैरने से तेल निकल आवे, पर बिना भगवान के भजन के भव सागर से पार नहीं होते। तो ये बात ठीक है। जो धनमदांध हैं, जो धन के ही गुलाम हैं, जो धन के मद में उन्मत्त हैं, सचमुच उनके लिए भगवान की प्राप्ति असंभव। पर धन होना ही बुरी चीज नहीं। धन यदि भगवान की सेवा के लिए, तो उसकी भी पूजा, हमारे यहाँ तीनों की पूजा है। महालक्ष्मी भी हो, महासरस्वती भी हो, और समय पर वो निर्मुंड मालिनी महाकाली भी हो। महाकाली की भी उपेक्षा नहीं है। मृत्यु महाकाली का रूप है, सृजन ये सरस्वती का रूप है।
और पालन ये महालक्ष्मी का रूप है। तीनों की आवश्यकता, तीनों के बिना काम नहीं चलता। तो अपने यहाँ ये हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्र में ये लक्ष्मी का अपमान नहीं है, तिरस्कार नहीं है। इसीलिए हमारे चतुर्वर्ग पुरुषार्थ में अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों, अर्थ भी हो, धर्म और काम भी हो, तो अर्थ और काम दोनों हो धर्म के द्वारा नियंत्रित और उनका लक्ष्य हो भगवान मोक्ष। तो मोक्ष को लक्ष्य में रखते हुए धर्म पूर्वक अर्थोपार्जन और उससे काम उपभोग ये पुरुषार्थ के अंतर्गत है, पाप नहीं। इस बात को समझ लेना चाहिए कि धनासक्ति हमारे वेद में चच्चे ने भंगी था। भोग का विरोध नहीं है, भोग की आसक्ति का विरोध है, भोग में ममता का विरोध है। भोग यदि भगवान के लिए रहे और उस भोग को यदि हम बचा हुआ लें तो ये भगवत प्रसाद है। भगवान का प्रसाद खाना पाप नाश करने वाला है। तो इसकी ये बात, तो लक्ष्य होना चाहिए इसका ये कि धन लक्ष्य नहीं, केवल जहाँ धन लक्ष्य होता है वहाँ तो मनुष्य गिर जाता है। धन का अभिलाषी मनुष्य केवल जो धन के पीछे उन्मत्त है, इससे तो पीछे सारे दोष अपने आप आ जाते हैं। वो दोष से मुक्त रहना तो दूर रहा, देशों का घर बन जाता। सबसे पहले तो धनी के मन में उत्पन्न होता है अभिमान, जो दूसरों को तुच्छ मान लेता है। दूसरे नगन हमारे सगे भाई भी अगर धन इनके पास नहीं तो हमसे नीचे दर्जे, कनक कनक ते सौगुनी मादक का अधिकार, वो खाए बौरात है ये पाए बौरात। कनक कहते धतूरे को और कनक कहते हैं सोने से। तो कहते हैं कि धतूरा भी कनक से ना बे कनक, पर धतूरे से सोने में 100 गुना अधिक नशा है। क्यों अधिक नशा है? 100 गुना कि धतूरा के खाने से पर नशा करता है और जो सोना जहाँ मिल गया वही नशा आ गया। और जहाँ सोने के नशे में, धन के नशे में उन्मत्त हो गया, ईश्वरों हम भोगी, हम भगवान, हम ईश्वर, हमारे समान है कौन? तो ऐसे लोग तो पतंग नरके सुखम, ये हमारे भगवान की वाणी है कि नरके में जाते हैं तो संदेह नहीं। परंतु धन वस्तु बुरी है, सेवात्मक धन यदि भगवान की सेवा में लगाने के लिए किसी के पास रहे और वो भगवान की सेवा में ईमानदारी से, सच्चाई से, लोभ का त्याग करके अपनी चीज न मानकर, किसी पर एहसान न करता हुआ, बदला न चाहता हुआ इसका उपयोग करता रहे, तो वो धन भगवान की प्राप्ति का प्रत्यक्ष साधन बन जाता, कोई संदेह नहीं। किसी क्रिया और किसी वस्तु से कोई द्वेष नहीं है। क्रिया और वस्तु ये विभिन्न होती हैं, रीति के अनुसार होती हैं, अपनी अपनी परिस्थिति को लेकर के होती हैं। पर भाव जो है भगवत भाव, भगवत प्राप्ति की इच्छा, लालसा, भगवत प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग, ये असली चीज है। वस्तु के द्वारा हमारे यहाँ विभूति योग है गीता में, तो मैं उसमें देखा करता हूँ कि विभूति योग का अर्थ ये भगवान को पाने के विभिन्न साधन बताए इसमें सबके लिए। अब भाई मथुआ बेचारा कहाँ जाए गीता सुनने के लिए, इससे नाव चलानी है। ये तो समुद्र में रहता है, कहीं दूर नदी में रहता है, ऐसे प्रदेश में जहाँ सत्संग वाले लोग जाते नहीं, उनका सम्मान उमान होता नहीं, तो वो जाते नहीं। तो वो मछुआ बेचारे क्या करें, उनको बताया कि भाई तुम एक काम करो, जिस नदी में समुद्र में रहते हो यहाँ सबसे बड़ा जो जानवर है इसको भगवान मानो। घड़ा नाम मकरस्तास्मि, भगवान ने कहा कि जल जंतुओं में जो मगरमच्छ है वो मैं हूँ। तो क्या होगा, इसकी बुद्धि में भगवान कहीं आ गए और एक मगरमच्छ आधार मिल गया, प्रतीक मिल गया, तो मगर भगवान मगर भगवान मगर भगवान ये करते करते इसका मन भगवदाकार हो गया, मगर मिट गया, भगवान मिल गए। प्रतिमा पूजन में और क्या है? इसीलिए हिंदू बुद्ध परस्त नहीं है। हिंदुओं पर जो लांछन लगाते हैं कि दूसरे धर्म वाले कि ये तो बुद्ध की पूजा करते हैं, पत्थर पूजने वाले हैं। हम कहाँ पत्थर पूजते हैं, हम कहाँ बुद्ध परस्त हैं, बुद्ध पूजते हैं। हम तो उस प्रतीक में भगवान को पूजते हैं। जहाँ तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती हम उसको भगवान नहीं मानते। वही मूर्ति जब तक दुकान में पड़ी है हम कहाँ उसको भगवान मानते हैं। घर में ले आए भगवान है ये मान लिया कि भगवान की पूजा शुरू हो गई। उस बुद्ध की नहीं, उस चित्र की नहीं, उस पत्थर की नहीं, उस लोहे की धातु की नहीं, भगवान की। तो जैसे वो भगवान
वो लोहा मिट्टी भगवान नहीं, यद्यपि वो भी उससे भगवान ही है, व्यापक एक वस्तु तत्व के हिसाब से, पर वो चीज अलग रही। पर इसमें जो हमारी भावना है वो भगवान की भावना है। इसी प्रकार ये वस्तु कोई सी भी हो, क्रिया कोई सी भी हो, हमारा भाव यदि इसमें भगवत भाव है, भगवत की प्राप्ति का वो साधन है, तो हमारे लिए वो साधन बन के हमको वहां ले जाएगा, कोई संदेह नहीं। इसलिए धनी लोग धन के द्वारा भगवान को पूज कर भी, यदि पूजा के लिए हो तो अभिमान न हो तो, आसक्ति न हो तो, ममता न हो तो, इसको भगवान की पूजा की सामग्री ही माने तो उस धन के द्वारा भगवान को पूज कर भगवान को पा सकते हैं, कोई संदेह नहीं। इसमें भगवान की पूजा होनी चाहिए और धन भगवान की चीज मानी जाइए, पूजा की सामग्री। तो इस दृष्टि से वो भगवान की प्राप्ति भाव से होती है। किसी वस्तु से इसमें आपत्ति भी नहीं आती और किसी वस्तु से इसमें कोई खास सीधी सहायता मिल जाए ऐसी बात भी नहीं। हम यदि जिंदर नाम ही जपे, एक नाम से भगवान उद्धार कर देते, कोई संदेह नहीं, परंतु नाम को दिन भर देश से चले जाएं, दिन भर देश से चले जाएं नाम को। एक रहा, एक महात्मा थे, तो उन महात्मा के पास एक सज्जन जाया करते। तो नाम महिमा का प्रसंग होता है, बड़ा सुंदर भाव देखने का। तो एक महात्मा के पास एक सज्जन जाया करते, बहुत दिन हो गए, तो महात्मा ने कृपा की, कृपा करके उनसे एक दिन कहा कि देखो हम तुमको गुप्त मंत्र बताते, किसी से कहना मत, तुम्ही को देते हैं, बड़ा गुप्त है और बड़ा मूल्यवान है, किसी को देना लेना मत, भला इसको बेचना नहीं कभी। मेरे अच्छी बात गुरु जी बोले बताओ। तो बड़ी भूमिका बांधने के बाद राम कह दिया, काल ने बोले राम। तो ये गुरुदत्त मंत्र की महिमा क्यों है, दीक्षित मंत्र की? यदि ठीक ठीक वो मंत्र हो और ठीक ठीक अगर वो देने वाले वो अज्ञान का अपहरण करने वाले गुरु हैं, तो मंत्र कोई सा हो इससे लाभ होता है। तो नहीं तो कान फूंकवाते रहे और कान फूंकते रहे, कुछ होना जाना नहीं है, कुछ नहीं होता। तो राम कह दिया तो वो गया, बाहर निकला, वो मंत्र मिल गया। अब लोग आ रहे थे गंगा नहा करके, जहाँ का सब राम 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 करें, तो संदेह हो गया मन में कि गुरु जी ने कहा गुप्त मंत्र, और ये तो गुप्त है नहीं, सभी लोग जानते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है। अरे हम भी राम राम तो घर में बोला करते थे, क्या मंत्र बताया? तो गुरु जी के पास गया, बोले गुरु जी तो सब जानते हैं इसको महाराज जी, और इसमें कोई आपने कहा बेचना नहीं, बताना, हम तो समझे नहीं इस बात को, मामूली चीज। बोले सब इनको फिर बताएंगे, पहले हमारा काम करेंगे। सिद्ध पुरुष थे, तो एक कोई चीज निकाल के, चमकीली चीज कोई गोल गोल पत्थर, बड़ा चमकता हुआ, बड़ा आभा वाला, तेज वाला, निकाल के दिया, अच्छा भैया इसको ले जाओ और इसको ले जा करके बाजार में इसकी कीमत करवा के लाओ, बेचना नहीं, कुटवा के लाओ, ये इसकी अधिक से अधिक क्या कीमत है। चला वो ले करके, तो सबसे पहले गया तो एक सब्जी बेचने वाली मालूम बैठी थी, वो आगे बैठी, उसके पास गया, जाके बोला, बोले ये नैया, ये हमारे पास ये पत्थर चमकीला है, तुम लोगी? उसने कहा हाँ ले लेंगे। तो क्या दोगे? से सोचा कि ये बड़ा चमकीला सा पत्थर बढ़िया गोली है, बच्चे खेलेंगे और आनंद करेंगे। तो बोले भाई हमारे पास साग है, साग से जो से तुम ले जाओ। तो उसने कहा अच्छी बात है, तुमने इसके बदले में साग देना स्वीकार किया, तो मैं जरा घूम के आता हूँ पीछे। आगे गया, तो वो किसी पसारी की दुकान पर पहुंचा, ये चीजें बेचने वाला, उनके पास गया, जाके बोला कि इसकी क्या कीमत, तुम लोग वहां ले लेंगे। तो उसने भी देखा है बड़ा सुंदर, बेचारे के साथ इसके हो जाए कहीं, कोई आ जाए, चमकीला है। तो कहा क्या दोगे? बोले ये मसाला है, नॉन मिर्च है, ये तुम ले जाओ 2-4-5 दिन के लिए, ₹2 का। उसने देखा ये मूल्य तो बढ़ रहा है, 2 से सब्जी के बाद ये तो ₹2 आगे बढ़ा। तो सुनार के पास गया, सुनार से कहा जैसे तुम लोग, वो काम करने वाला था, किसी ने देखा कि है तो बड़ी चमकीली चीज, असली चीज ऐसी हो नहीं सकती, तो अपने इसको छोटे तुम बेच देंगे, और शायद ज्यादा गिर जाए। तो उसने कहा कि ₹50 देंगे। अब कहाँ 2 कहाँ 7-50 हो गए, आगे बढ़ाएंगे। वो किसी एक व्यापारी के पास गया, उसने देखा कि भाई ये
हीरा तो इतना बड़ा और इतना अच्छा कहीं मिलता ही नहीं है, संभव चीज है। ये कोई सुखराज खराज है, गोल तराशा हुआ इतना चमकीला बड़ा अच्छा, तो कोई धनी इसको ले जाएगा और अपने घर में रख लेंगे। अरे पैसे वाला आदमी अगर कांच भी पहन ले तो लोग कहेंगे हीरा पहने, और गरीब आदमी को हीरा पहन ले तो कहेंगे कि हीरा कहाँ से आया इसके पास। तो अपने घर में इसकी अंगूठी बना देंगे तो लोग कहेंगे इतना बढ़िया हीरा। तो उसने कहा 1000 रुपए। अब 1000 हो गया तब वो आगे बढ़ा, एक जौहरी के पास गया, जौहरी सुनी तो उसको चीज दिखलाया। जौहरी ने देखा ये तो चीज बढ़िया सुनी, इसकी तो कीमत न मालूम कितने लाख। इसने कहा 2 लाख रुपए दें। 1000 से 2 लाख हो गया। ये और आगे बढ़ा, एक बड़े प्रसिद्ध जौहरी थे, सबसे बड़े, उसके पास गया। उसने देख कैसे पहचान लिया। उसने कहा कि भैया ये किसी को देखना मत, इस नगर की सारी जवाहरात तो सारा धन ये दे दिया जाए तो इसकी कीमत नहीं आती, है अमूल्य चीज है, देखना मत। तो बोले ठीक। अब कीमत हो गई तो गुरु जी के पास लौट के आया, आकर के बोला देवी ऐसी बात हुई, 2 सिर सब्जी से लेकर के और अमूल्य तक आ गया, इसकी कीमत में 2 लाख तक के आदमी बोला इस का देखने। तो बोले भैया यही राम नाम की चीज है, राम नाम को बेच दोगे तुम तो कौड़ी में तो कौड़ी का भी नहीं, खो दोगे तो लिया और खो दिया, और राम नाम को अगर रखोगे परम धर्म मान करके तो ये अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं। तो एक आदमी अगर कीमत नहीं जानता इसकी तो उसको खोता रहता। राम नाम के पाप धोने के लिए तैयार, पर नए पापों के करने में राम नाम को लगा देता है आदमी भाव न जान करके। तो इसलिए ये चीज है कि भाव प्रधान है, कोई क्रिया या कोई वस्तु प्रधान नहीं। अतएव धनी आदमी अगर धन जन्मदान है, अगर वो धन में आसक्त है, धन के गुलाम है, तो सचमुच यही बात है वो भगवान को नहीं पा सकते। और निर्धन भी अगर धनासक्त है, वो भी अगर गृह दंड रखता है तो वो भी भगवान को नहीं पा सकता। न तो निर्धनता भगवान को प्राप्त करने का साधन और न धन भगवान को प्राप्त करने का साधन। निर्धनता में जैसे अभिमान न होने की गुंजाइश रहती है, ऐसे ही धन के द्वारा गरीबों की सेवा की भी गुंजाइश रहती है। अच्छापन इसमें भी, अच्छापन उसमें भी, अच्छेपन को देखे, बुरेपन का त्याग करे, भाव बढ़ावे तो भगवान की प्राप्ति है। ये एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर ये कि 2 ही चीज है। बड़ी प्रश्न है भगवान के पथ का मार्गदर्शन, क्या करने से भगवान जल्दी मिले। तो 2 चीज है बड़ी सीधी, और ये इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास इससे ज्यादा कर सकने योग्य कोई योग्यता कभी थी नहीं और है नहीं, और ये 2 भी पूरी नहीं हुई। इसलिए उन्हीं की बात कही जाती है, इससे ऊंची बात बहुत हो सकती है, बहुत है। ये 2 बात तुलसीदास जी की, सकल अंग पद विमुखनाथ, मुख नाम की ओट लई है तुलसी पर पीत एक प्रभु मूर्ति कृपा। बस 2 ही बात, सारे अंग सारी इंद्रियां मन बुद्धि ये सब है प्रभु आपसे विमुख हो रही। अब ये झूठ बोल करके भले करने के हमारा मन भगवान में लगा, हमारी आंख केवल भगवान को देखती, हमारे कान केवल भगवान को सुनते, ये कह दे भले ही, पर अपने आप को देखें तो पता लगता है कि ये कुछ है नहीं। एक जीभ की चीज, कर्मेंद्रिय की, वाचा वाणी, ये वाणी अगर चाहे तो इसमें मन लगाने की बात नहीं, ये भगवान का नाम ले सकती है। तो मुख नाम की ओठ लई है। और दूसरी चीज पर बहुत जोर देते तुलसीदास जी, है तुलसी परपीत एक विश्वास है, एक विश्वास। तो क्या है, प्रभु मूर्ति कृपा नहीं, प्रभु का श्री विग्रह बना हुआ है कृपा से ही, बस यही आधार है। तो प्रभु के प्राप्त होने का, निर्विघ्न प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने का, सारी सुविधाओं मार्ग की प्राप्त करने का, प्रभु तक पहुंचने का सरलतम मार्ग है प्रभु की कृपा पर विश्वास और प्रभु के नाम का आश्रय। इससे बढ़कर कोई चीज सरल और नहीं है, ये सब कर सकते। बड़ी बारीक बुद्धि की आवश्यकता नहीं, बहुत सूक्ष्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं, बड़े जय की आवश्यकता नहीं। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते सब समय जीभ से भगवान का नाम ले और मन में ये विश्वास कर ले
कि भगवान की मुझ पर अनंत अनंत अकार कृपा नित्य निरंतर बरस रही है। उस कृपा के द्वारा मैं सरावेर हूँ। आगे पीछे बाहर भीतर ऊपर नीचे रात को दिन को सोते जागते जंगल में घर में सर्वत्र सर्वदा मुझ पर भगवान की कृपा बरस रही है। इसी में मैं चित्त हूँ, डूबा हुआ हूँ निरंतर, डूबा हुआ हूँ निरंतर। भगवान की कृपा से के क्षेत्र से मैं कभी बाहर निकल नहीं सकता। ये है प्रभु को प्राप्त करने का सरल मार्ग। न करना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकता, न करना चाहे इसके लिए तो कोई बात नहीं। करना चाहे तो वो एक आदमी ये कहे, एक युक्ति संगत बात है कि 1000 रुपये आज मैं कमा लूंगा, तो वैसा ढंग बैठे न बैठे। पर एक आदमी ये कहे कि जीव के अगर लखवा न मार गया तो 1000 नाम में ले लूंगा, और वो अगर लेना चाहे तो ले सकता है। रुपया नहीं कमा सकता पर 1000 नाम ले सकता है। जिह्वा वश वर्तिनी, जीव हमारे वश में, और जीव काम करती, जीव बोलती, तो उस जीव के द्वारा हम भगवान का नाम लें, हमें कौन रोकता। तो जीव के द्वारा भगवान का नाम मुख से मन लगे, निष्काम भाव हो, प्रेम हो, गुप्त हो, ये सर्वोत्तम। पर ये अगर न हो तो भाव कुभाव अनस आलसहु, नाम जपत मंगल दिशदसहु। बिना श्रद्धा के दिशु श्रद्धया हेलयावा, भगवर नरमात्रम तारय कृष्ण नाम। श्रद्धा से सजग करेगी तुम, श्रद्धया हेलयावा, एक बार भी करेगी अच्छी तरह से गा लिया जाए मन से भगवान का नाम। श्रद्धया हेलयावा, मन से गावे चाहे गावे श्रद्धा से, श्रद्धा में। अब हेलना से गावे तो क्या होगा, नर मात्र तारय कृष्ण नाम। मनुष्य मात्र को, वो भक्त है या नहीं, श्रद्धालु है या नहीं देखेगा, वो नाम अपनी शक्ति से उसे तार देगा। नर मात्र तारय कृष्ण नाम, सांकेत्यम पारिहास्यम वा एवं हेलनमेव वा। संकेत से अजामिल के उपाख्यान में ये आया है श्रीमद् भागवत में, संकेत से परिहास जिंदगी में राम 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 राम। अपने यहाँ बड़ी अच्छी कथा थी महाराज, अब दूसरी चीज आने लगी, ये चीज छूट गई। अब जब बच्चों के नाम भी रखेंगे तो भगवान पर नहीं रखेंगे, कोई फूल का नाम, कोई पेड़ का नाम, ऐसा नाम रखेंगे। भगवान का नाम अब राम कृष्ण दामोदर हरि बड़ी महत्ता है। अजामिल का इतिहास देखिए, एक क्षण के बुरे संग से अजामिल डूबा। इसलिए दुष्संग सब त्याज्य, बुरी चीज का कभी क्षण भर के लिए सेवन न करे। ब्राह्मण का लड़का था, नौजवान, वेदों का जानने वाला, स्वाध्याय करने वाला, मातृ पितृ भक्त, अपने पिता के लिए समिधा लाने जाता था जंगल में, होम के लकड़ी वो लेके आता था। एक दिन एक बुरे मोहल्ले से निकल गया। इस मोहल्ले में कोई चीज उसकी आंखों में पड़ी, उसके मन का शैतान जाग गया और वो पतित हो गया। सारे धर्म कर्म उसके विलुप्त हो गए, छुप गए सारे। तब जीवन इसका ब्राह्मण का नहीं रहा। अब बच्चे इसके हुए, बड़े संस्कार से एक बच्चे का नाम रख लिया नारायण, अंतिम बच्चा था। अब हम था नारायण नाम रख लिया बच्चे का, तो नारायण 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 वो दिन में कई बार बोलता, तो नारायण के नाम का उच्चारण होने लगा। बुद्धिवादी लोग कहेंगे ये सब गप है, उनके लिए गप है, पर सत्य के सत्य ही है। तो नारायण नाम रख लिया, न मालूम कितनी बार उच्चारण हो संकेत से। ये नहीं कि वो भगवान बोलकर, भगवान समझकर नहीं, बच्चा समझकर नारायण का नाम उच्चारण हो। मरने लगा, यम के दूत सामने खड़े दिखाई दिए, बड़े बड़े विकट, डर गया वो। अब वो बच्चा था बड़ा प्यारा, छोटा बच्चा अंतिम, तो नारायण नारायण अरे नारायण अरे नारायण, ये कौन आगे नारायण नारायण कहा। तो नारायण के जो संसार में विचरण करने वाले भगवान के पास दूत, वो वहां थे ही आगे। देखा तो यमदूत इसको पकड़े हुए है और संतुष्ट कर रहे हैं, भय दिखा रहे हैं। किसी ने कहा छोड़ दो, इनका छोड़ने का हमारा शिकार है, हमारी चीज ऐसे जीवन भर काटती है। किसी ने कहा कि तुम लोग घर में जानते नहीं,
जिसके जीवन में अंत में मुंह में भगवान का नाम आ गया, नारायण का नाम आ गया, वो क्या पापी रहे? शास्त्रार्थ कौन करता? वो अनंत बल था, जिसके पार्षदों में भगा दिया उनको, चले गए सब, भाग गए। उनसे यमराज के पास बोले, महाराज आज तो हमने जीवन में एक नया अनुभव किया। क्या किया भाई? बोले आज तक मानते थे कि आज से बड़ा कोई हाकिम है नहीं, सबसे बड़े अधिकारी आप, जिसको चाहते हम पकड़ लाते, कोई बोलने वाला नहीं। आज से बड़े 4 हाथों वाले ऐसे लोग कोई आए, वो नर नील नीरज वर्ण उनका, नए नए नील घनश्याम, 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, चमकते हुए सब के सब। और हमारी बात सही नहीं, हमने कहा भाई ये बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है, काटे यहाँ से, नहीं तो मार के भगा दें। हमने उनको भगा दिया। तो ये बात क्या हुई? आखिर के बड़ा है क्या? तो सावधान आएंगे से कहीं जाने आने में, समझ के काम करें। तो यमराज ने कहा एक बड़ा है और वो सबसे बड़ा है, उसी के शासन में ये सारे लोकपाल सब काम कर रहे हैं। सूर्य चंद्रमा यम कुबेर वरुण अग्नि, ये सब के सब इसी के शासन में, इसी के भय से सब क्रियाशील है। तो उसका नाम उसने लिया नहीं। तो भैया आएंगे तुमको बता देते हैं पहचान, इसका नाम से ले ले, वहां मत जाना, इस पर मार खाओगे, समझे? तो कहा कैसे ले लो? वादे सांग से चमकार सिंवा शुभम भेलवा, संकेत से नाम ले ले, इसी राग अलापे में नाम ले ले, जिंदगी में नाम ले ले, किसी पद की पूर्ति में नाम ले ले, कैसे ही अवहेलना से नाम ले ले। ये सारे पापों का नाश करने वाला है, वस्ती शक्ति इसकी, वस्ती शक्ति है इसकी। तो नाम भगवान का ये सब ले सकते, किसी के लिए भी ये ऐसी बढ़िया चीज है महाराज, कुछ नहीं। घर में जब झगड़ा होगा कि जब हम घर का काम नहीं करेंगे, ये माताएं अगर अलग बैठ जाए भजन करने को, तो सबके घर वाले कहें कि भाई ये तो जरा गड़बड़ की चीज है, घर का काम नहीं करती। और जीभ से नाम चलता रहे और शरीर से काम होता रहे, सब कुछ। जीभ के नाम को रोक नहीं सकता, अंदर अंदर जीभ से कोई नाम ले तो कोई नहीं रोकता है कि जहाँ किसी के काम में बाधा आती है। तो सीधी चीज, जब जब जीभ से फुर्सत मिले तब तक जीभ से भगवान का नाम लिए जाओ, बिल्कुल सीधी, बल्कि अपना काम हर मत करो। जब बोलना हो तब बोल लो, पर बोलो उतना ही जितना बोलना आवश्यक है, दिन भर बकवास न करो, और निंदा पर चर्चा छोड़ दो। या तो घर के काम के बाद जितनी बोलनी आवश्यक हो उतनी बोलो, और शेष समय जब जीभ खाली रहे तब तक जीभ के द्वारा भगवान के नाम को रखो। न किसी का हर्ज है, न अपनी कोई दिक्कत आई, और जब अभ्यास हो जाएगा तब जीभ अपने आप रखेगी, और जब रुचि हो जाएगी फिर तो स्वाद आने लगेगा, और जब रति हो जाएगी तब छूटेगा नहीं। अभ्यास और रुचि रति 3 भेद होते हैं। तो रति होने के बाद छूटेगा नहीं, फिर तो वो जीवन बन जाएगा, भगवान का नाम छूटेगा ना। तो ये बड़ी सीधी बात है, सब लोग नियम करने को बड़ा अच्छा, कुछ नहीं करना पड़े, काम सारा हो जाए। जीव को फुर्सत के समय भगवान के नाम में लगा दे, काम के समय मत लगाओ बाबा, कोई बात नहीं, काम हर्ज मत करो, लेकिन इससे फिर ये होगा, पर निंदा छूटेगी, पर चर्चा छूटेगी, व्यर्थ की बात छूटेगी, झूठ कम हो जाएगा, नहीं रहेगा, मिट जाएगा, और वाणी पर भगवान आकर के बैठ जाएंगे जिह्वा पर, सारा काम हो जाएगा। भागवत ने कहा अहो बद सुपचो तो गरीयान, ये जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु ससुरारिया ब्रह्मा अनुसुर नाम गणन किए थे। ये देवहूति जी के वाक्य हैं। ये कहते हैं कि जिसके जीभ की नोक पर आपका नाम नाचने लगा, जिसकी जीभ के अग्रभाग पर आपका नाम आ गया, वह चांडाल भी। अहो बद सुपचो तो गरीयान, गरीयान ये महान श्रेष्ठ हो गया चांडाल, जिस चांडाल के जीभ के अग्रभाग पर आपका नाम रहता है। उसने सारे तप कर लिए, सारे यज्ञ कर लिए, सारा वेदाध्ययन कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, और सब यज्ञ कर लिए, जो आपका नाम लेता है। तो भगवान का नाम ये सर्व मंगलकारी, सबका मंगल करने वाला, सबका समान अधिकार, जो चाहे जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ भगवान का नाम ले, मंगल ही मंगल भरा हुआ। और ये सीधी चीज है ना, बोले हमें तो कभी कोई चीज बताई जाए सब काम करें, सीधी चीज पर विश्वास नहीं होता।
अरे कोई धनी रोगी हो कोई, इसके लिए वैद्य कोई क्वाथ वाथ बता दे, चाहे वो हो बड़ा अच्छा, चलो ये तो नमक मिर्च ठंडी जानते इसने क्या रखा, और अगर लंबा निष्ठा लिख लिए कितना सोना, इतने चांदी, इतना बर्फ, इतना ये, इतना वो, और ये बड़े बड़े इंजेक्शन इतना रुपए से गोली 300 रुपए की, हाँ भाई इसमें ठीक काम है, 2000 रुपए का निष्ठा है। तो भगवान का नाम बीसता है सीधा, इसलिए जो अधिक बुद्धिमान है वो तो लेते नहीं, वो तो कहते हैं कि जैसे मूर्खों के लिए है, हम पंडितों के लिए थोड़े ही है, विद्वानों के लिए नहीं, वो नाम इंसानों वो तो विचार में मग्न रहते। बड़ा अच्छा है, इसका विरोध नहीं, पर ये सीधी चीज है, इस नाते हम जैसे लोगों के लिए तो नाम ही अगर आगे चाले ध्यान लगता नहीं, मन लगता नहीं, इंद्रियां वचने नहीं, बुद्धि अनिश्चय आत्मिका जगह जगह डोलने वाली, शरीर का संयम नहीं, तो क्या करें फिर? कि हारे के हरे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल, कैसे बल है दाम, तीर किसेर कृपा के सब बल, हारे के हरे नाम, हार गया क्या करे बेचारा वो, हरिनाम का सहारा ले, तो हरिनाम उसको अपने आप अपने बल से अपनी शक्ति से उससे पार देगा। विश्वास हमने के संतों को देखा, रामकृष्ण दास जी महाराज थे वृंदावन में, बड़े संत, इनके पास कई बार में गया तो वो एक ही बार करे मेरे भैया नाम दे, और सारे झगड़े को छोड़े नाम दे। ये गोमती दास जी रहे अयोध्या में, बड़े अच्छे संत रहे, हमलोग निवास में इनके पास में गया, उन्होंने कहा भैया भगवान का नाम। एक बड़े दिग्गज पंडित थे, वैज्ञानिक और न्याय के पंडित, वो दिल्ली में मैं उनसे मिलने गया तो वो हरिराम का जाप कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि ये क्या कर रहे हैं? बोले असली काम में लगे हैं। अब तक तो केवल वाणी से बकवाद करते थे, ये सिद्ध करना, वो सिद्ध करना, इसमें लगना, इसमें लगना, और अब असली काम में लगे। पंडित दीनदयाल शर्मा थे, व्याख्यान वाचस्पति, बहुत व्याख्यान दिया उन्होंने, ज्ञान धर्म की बड़ी सेवा की। दिल्ली में बीमार थे, उनके पास लगा, वहां भी मैंने यही पाया, वो नाम जप कर रहे, हरे राम 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 हरे हरे जप कर। कल लोग विद्वान हमारे पास आए, उन्होंने बताया कि योगेंद्रनाथ चटर्जी हैं, वो बंगाल में बहुत बड़े दार्शनिक विद्वान, न्याय के पंडित, वेदांत के महान पंडित, वो हमेशा यही सब बात किया करते कि ये गए इनके पास, कल हमारे पास एक विद्वान आए थे, वो हमें जा करते उनसे ये साक्ष चर्चा होती, तो इनने पूछा महाराज के हमारे लाभ बताए, बोले सही बात बताएं, अपने को भगवान के शरण मान करके प्रभु के और इनका नाम ले, तब तो असली काम होगा, और नहीं तो ये छेद इसमें बस लगे रहे न्याय में, कुछ हो हवा होगा ना। न्याय के बड़े तो न्याय का विरोध नहीं, खंडन नहीं करता, तो तुलसीदास की भाषा में समझ लीजिए, कर्म उपासन ज्ञान वेद में सो सब भांति खड़ो, मेरे तो सावन के अंदर सीधे तो हरे हरे। तो किसी का विरोध नहीं, खंडन नहीं, सब अच्छे, सब भगवान की प्राप्ति के मार्ग, मुझे किसी मार्ग से विरोध नहीं, पढ़ा है देखा बहुत है, मुझे तो वाम मार्ग में भी भगवत प्राप्ति की चीज मिली, मैंने इससे कभी किया तो नहीं, पर वो भी कहते हैं कि वाम मार्ग का भी लक्ष्य मोक्ष है, वो भी ऐसा कहते हैं, वो भी ऐसा कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि जो बड़ा विरोध करते हैं, मैं समझता हूँ इसमें कौन सी क्या इसमें बुराई की बात है? ये सिद्ध अहम यदि महान अहम में जा करके विराजित हो जाए, और ये सिद्ध अहंकार, उस महान अहंकार जो सच्चा अहम है, एक ही इसकी भाषा में कहे कि मैं ब्रह्म हूँ, तो क्या इसमें झूठ थोड़ी कहते, झूठी बात थोड़ी है, पर अपनी अपनी अलग अलग चीज, अपना पति अपनी पति होता है, सब पति अच्छे, और जो सरल होता है उसके लिए सभी स्वीकार करते हैं, चाहे इससे अपने लिए ये न समझें। ये तो कहेंगे कि भाई ये नाम जप है, ये सरल साधन है, मंद अधिकारियों का है, नीचे दर्जे वालों का है, पर सरल तो है, तो सरलता के हिसाब से इसको देखें तो भगवान का नाम। और दूसरी बात, दीनों के लिए क्या है? दीन बंधु की कृपा, और कुछ नहीं, तो है तुलसी प्रतीक एक, प्रभु मूर्ति कृपा नहीं है। तुलसी जी के एक प्रतीक है, एक विश्वास है, वो कहते हैं कि भगवान की मूर्ति, भगवान का श्री विग्रह, भगवान का देह, भगवान का शरीर, भगवान ये बने हुए हैं कृपा से ही, इनमें जिस तरफ देखो कृपा भरी है,
जहाँ देखो कृपा भरी है, जब देखो कृपा भरी है। इनके प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक लीला में, प्रत्येक विचार में जीव का स्वाभाविक कल्याण होता है, क्योंकि ये कृपामय है। भगवान किसी पर अकृपा नहीं कर सकते। इनकी कृपा ऐसी विलक्षण महाराज, जब ये किसी पर गुस्सा हो गए और कहा मारेंगे, चक्कर लेकर के लगे दौड़े मारने को, कृपा ने कहा महाराज मारो, तो आपके मारते इसे पहुंचा दूंगी आपके धाम में। उनकी कृपा हमेशा वो कहती रहती भगवान से कि देखो मारो, तो मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, इसे ले जाऊंगी मैं आपके धाम में, छोड़ूंगी नहीं। भगवान कहते अच्छी बात है, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते। तो तमाम असुरों का इस प्रकार का वर्णन आता है कि जो भगवान के हाथ से मरे वो भगवान को प्राप्त हुए। क्यों प्राप्त हुए? उनकी कृपा शक्ति ऐसी ही है। वो कृपामय है, उनके मारने में भी कारण होता है ये कृपा उनकी, क्योंकि वो कृपा के सिवा दूसरी चीज कर ही नहीं सकते। अरे अमृत कोई मारेगा कैसे? जो अमृत नहीं है वो मार नहीं सकता। इसी प्रकार कृपा में भगवान किसी पर अकृपा नहीं कर सकते। प्रभु मूर्त की कृपा नहीं है और दीनों का संबल, दुखियों का बल, अपाहिजों की ताकत, दूसरी क्या वही है। बस उस मालिक के चरणों में अपने को डाल दे और उससे कह दे अब बस तुम ही हो, तुम्हारे सिवा मुझे बचाने वाला, मुझे तारने वाला कोई नहीं। तुम्हारी कृपा ही मेरा आश्रय है, तुम्हारी कृपा के द्वारा ही मैं कर सकूंगा, कुछ नहीं। बल्लभ संप्रदाय का मंत्र बड़ा सुंदर है, ऐसा बढ़िया मंत्र है अष्टाक्षर मंत्र बल्लभ संप्रदाय, श्री कृष्ण शरणम मम, यही मंत्र होगा। श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र आश्रय है। उनका जो पुष्टि मार्ग है, पुष्टि इसका अर्थ है कृपा। भगवान की कृपा का ही भरोसा और कोई भरोसा नहीं और कोई अवलंबन नहीं। अन्य आश्रय का त्याग करके भगवदाश्रय हो जाए, कृष्णाश्रय क्यों हो जाए? कि श्री कृष्ण परम कृपालु हैं, कृपा करना उनका स्वभाव और मेरे एकमात्र श्री कृष्ण ही आश्रय। तो ये दूसरा सवाल, इसका उत्तर ये कि भगवान की कृपा का आश्रय। अरे मजबूत लोग, वीर लोग अपना जाए, वो लोग चाहे जैसे जाए, पर जो कमजोर हैं, लूले हैं, लगड़े हैं, अपाहिज हैं, क्या उनके लिए भगवान का द्वार बंद रहेगा? है क्या उन दीनों के लिए, उन गरीबों के लिए, अपाहिजों के लिए भगवान अपना दरवाजा बंद कर लेंगे तुम ना आए? क्या उनके लिए उनकी डोली नहीं आएगी उनको लेने के लिए? है तो फिर उस बल की महिमा है क्या? की महिमा कहाँ है? एक दीन यहाँ पर पड़ा करा रहा है, दीन बंधु के नाम पर रो रहा है, और दीन बंधु ये कह रहे कि तुम दीन को बदल कर और उसके बाद तुम मेरे पास आओ, वो बदल सकता ही नहीं। ये तो भगवान का उसके साथ अन्याय होगा। तो ऐसा भगवान नहीं करते, दीन बंधु भगवान ऐसा नहीं करते। वो तो दीनों को, अपाहिजों को, दुर्बलों को, रोगियों को जहाँ देखते हैं उनके घर पहुँचते हैं, उनको उठाकर गले लगाते हैं, और इसमें उनको जो मजा आता है वो मजा उन्हीं को आता है। इसलिए उनके नाम विख्यात हो गए महाराज, दीनबंधु, पतित पावन, अशरण शरण, ये उनके विख्यात नाम हैं। क्यों है? कि उनका स्वभाव है ये, वो गिरद हो कि पुनीत परिहरी पामरन करत रही थी, ऐसी कौन प्रभु की रीति। प्रभु की क्या विचित्र रीति है, अपने विरुद्ध के लिए, अपने स्वभाव की वृत्ति की रक्षा के लिए वे भगवान पुनीतों का परित्याग कर देते हैं। पुनीत तो कर जाएंगे अपने आप। अरे बड़ा लड़का है, इसकी अंगुली पकड़ के ले जाने की आवश्यकता, चलने लगा उसको गोद लेने की आवश्यकता, क्योंकि चल नहीं सकता बच्चा, इसको ले जाना है कहीं। तुम माँ ये कहोगे कि तुम जब चलने लगोगे तब ले जाऊंगी, इतना मैं तो जाती हूँ कहीं और तुम पड़े यहीं पर। कोई माँ ऐसा कहती है, बड़े स्नेह से, धीरे से उठा करना गोद ले लेती है, गले लगा लेती है, चिपका लेती है, और जहाँ जाती है वहां से आराम से ले जाकर सुला देती है। तो क्या भगवान माँ से भी गए देते हैं? तो भगवान दीनबंधु, भगवान कृपामय, करुणामय, करुणा सागर, कृपा समुद्र, कृपा निधि, कुछ भी कह दो उनको, ये भगवान दीनों के आश्रय हैं, दीनों के धन हैं, दीनों की संपत्ति हैं। जो कुछ नहीं कर सकते उनका सारा काम वो कर देते हैं। जार क्यों ना आए,
दुनिया सोता। एक बड़ा सुंदर गीत है दुनिया का। वो कहते हैं कि आने आने सुने सी है कृषाहारी, तुम एने दाओ तारे अमृत कृषि तो देता है बारी, जो प्यासा होकर हे पढ़ो तुम्हारे सामने रहकर तुमसे जल मांगता है, तुम इस जल मांगने वाले को दे देते हो अमृत। जली बेदली डाल देते। आने सुने सी है कृषाहारी, ये कृषाहारी मैंने सुना है, तुम उन्हीं दाए तारे प्रेम अमृत कृषि तो देता है बारी, जो जल चाहता है प्यासा होकर, प्यास होनी चाहिए, जल चाहता है तुमसे, इसको तुम प्रेमामृत ला देते हो। जार के हो ना आए दुनिया सोता, जिसका कोई नहीं है उससे तुम हो। तो ये भगवान निर्धन के धन, निर्बल के बल, अशक्त की शक्ति, पामर के प्राण, दीनों के आश्रय, जाहि पर्वत छिन्न, जिनके छिन्न लोग परम प्यारे, उन भगवान की कृपा का आश्रय करे, विश्वास करे और बड़े सरल भाव से उन भगवान का नाम न लगे मन, न लगे बुद्धि, केवल जीभ के द्वारा रच के चले जाओ। बस गति नाम तब दिन श्रम कर भव, नाथ से समरामी है। विश्वास होना चाहिए, विश्वास कर तब आस परिहरी। किसकी आशा करे, कौन देगा हमें, बल नहीं हमारे पास। विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तब दे ही रहे, गति नाम तब दिन श्रम कर भव, नाथ से समरामी है। तो ये बड़ी सुंदर चीज है भगवान का नाम और भगवान की कृपा का आश्रय। इसके अधिकारी कौन, जो अपने को अधिकारी कह दे वही। और हमें तो भाई इतना इतना करना पड़ता है, इतना ब्रह्मचर्य पाले, इतना वो तप करे, प्राणायाम इतनी मात्रा में हो, विरोध किसी का नहीं, सब ठीक, पर सब में कोई न कोई एक संख्या है, एक तर्क है, एक परिमाण है, और इसमें कुछ नहीं। जो चाहे वही तो कृपा मान ले, और जो चाहे वही नाम ले ले। कोई भी वो मानव मात्र कोई भी हो, जो भगवान का नाम ले, पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर को, कोई भी हो, भगवान के नाम लेने का सबको अधिकार। और भगवान की कृपा हम सबकी संपत्ति, भगवान की कृपा हम सबका धन है भला, इस पर हमारा स्वाभाविक अधिकार है, हमारी अपनी चीज है। भगवान की कृपा हमारी अपनी चीज, ये हमारे लिए तो है, उनकी कृपा और है किसके लिए, दीन, जो दीन बंधु हैं, उन दीन बंधु की शक्ति, दीन बंधु का धन किसके लिए, दीन के लिए, नहीं तो दीन बंधु का है। अरे प्रकाश है क्यों, अंधकार का नाश करने के लिए, प्रकाश है क्यों, अंधकार का नाश करने के लिए। भगवान दीन बंधु है क्यों, दीनों के दैन्य को खाने के लिए। तो दीनों का दैन्य ही ये दीनों की योग्यता, ये उनका अधिकार है। इसी अधिकार से ये भगवान की कृपा संपत्ति पर, कृपा धन पर अपने अधिकार मानते हैं। वो कहते हैं कि आपकी कृपा हमारी चीज है, आपकी कृपा तभी सार्थक है जब वो हमारे काम आती है। आप कृपा आपके काम आते रहे, ये तो भोगी है, धोखे रहो अपने आप। दयालु का धन जो है वो तो दीनों के काम आता है। तो भगवान की कृपा हम दीनों की संपत्ति, हम दीनों के अधिकार की चीज। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा पर भरोसा करें और भगवान का नाम लेते रहें जब फुर्सत मिले। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, ये है ये कहते हैं कि राधा जी के प्रेम वैशिष्ट दशा का वर्णन करने की कृपा करें। ये याद रहेगा, राधा जी की कृपा होगी तो कल, नहीं तो नहीं। हरि ओम। रामचंद्र